उदय के कारण वो शरीर के साथ उसे सोचने का भी अवसर मिला। कुरान जिसको नहीं मिला उसके बाद छोड़, मिला है जिसको, और सोच का अवसर मिला है। तो जो पंचेंद्रिय पणा में सन्निज कहते हैं, जो विथ माइंड विथ थिंक, जो सोचने का तरीका जिसके पास है, ऐसा कोई भी पंचेंद्रिय जीव हो, यदि उसने पुरुषार्थ किया तो उसके जीवन में कुछ न कुछ नया रंग उभर आता है। अब प्रभु महावीर के समय में जो सांप है चंद्रकोशी, वो पंचेंद्रिय है, लेकिन उसको परमात्मा ने विचार दिए, यानी कि देशना दान दिया। और परमात्मा ने जैसे विचार दिए ना, तो वो अपनी सोच को गहरी बनाते गया। और भगवान ने खाली मैसेज दिया, तू कौन था, बुझ बुझ कैसा था, तू साधु था, तू बुझ, शांत हो, इतना पॉजिटिव होता है। तो जानवर की दुनिया में सेंस एक्टिवेट हो गई, सेंस थी लेकिन पॉजिटिव नहीं थी, और वो ऐसी पॉजिटिव रही कि उसने तय किया कि अब मेरे जीवन का जो दुर्गुण है, ये बल्टी है, मेरे जीवन का जो दुर्गुण है वो नहीं जाना चाहिए, मेरे जीवन का दुर्गुण जाना ही चाहिए, मुझे दुर्गुण में नहीं रहना। अब जो 1 घंटे पहले जिसको खत्म करना है, जिसमें जहर उड़ रहा है, उसको जब परमात्मा ने सोच का सहारा जैसे दिया, सोचने के लिए मजबूर किया, तुरंत ही उसकी पूरी क्वालिटी चेंज हो गई। सांप था लेकिन उसके अंदर रहा वो साधु जग गया। चार का कौन था? था जानवर, जहरी सांप था, फिर उसके अंदर जग गया वो साधक कि मैं कौन था, मैं तो साधु था। तो जो व्यक्ति, अपना मेन पॉइंट ये है कि जो व्यक्ति सोच पर ज़्यादा ध्यान देता है, वो व्यक्ति अपनी सोच को बदल सकता है। सोच के बिना कुछ भी होगा, चाहे धर्म हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे समर्पण हो, तो वो स्वयं के लिए कुछ भी नहीं होगा। हमारा हर वक्त कॉन्सेप्ट यही रहता है कि विचार के लेवल पर हम कितना श्रेष्ठ आयोजन कर सकते हैं, विचार लेवल। और यदि चंद्रकोशी जैसे पंचेंद्रिय जीव है, जिसके पास मन है, जो विचार सकते हैं क्रोध का, उसको विचार दिया समा का, जिसकी जितनी नेगेटिविटी रहती उसका पूरा चेंज किया। कॉमन है ना, अभी इतने भी कुत्ते को ट्रेनिंग दे दे तो कुत्ते, वो खरगोश, वो हाथी, वो सर्कस में डांस करते नहीं करते, ट्रेनिंग बेस पे है ना। दूसरे जो जानवर है उसको ये सारी चीज़ें संभव नहीं है, तो जानवर को भी ट्रेनिंग दी और वो ट्रेनिंग बेस पे उसको नचाया। हाँ, ये तो सारी बात है। पोपट होता है तोता, उसको बोल राम राम, तो वो भी राम राम बोलता है, कई बार देखा राम राम बोलता है। तो जानवर होने के बावजूद उसके पास सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि उसके पास सोचने की क्षमता थी। अपन कंपैरिजन करते हैं कि जानवर को यदि सोच दी जाए तो वो जानवर अपनी सोच को बदल के, वो जानवर पूर्वक के जो अच्छे जीवन को वो याद करके आज भी वो अच्छा बन सकता है। तो जो इंसान का जीवन इतना अच्छा है ही, तो वो सोचने के लिए वो काबिल क्यों नहीं? बोल रहा है चंद्रकोशी का परिवर्तन हुआ, वजह क्या? सांप था इसके लिए कि सोचने का अवसर था इसके लिए? बहुत सारे सांप है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, अवसर था सोचने का। और जब सोचने का अवसर सांप को मिला, ऐसा सोचने का अवसर हाथी को मिला। मेघ कुमार जो बने, उसका पूर्व का भव, मेघ कुमार, उसका पूर्व का भव वो हाथी के भव में था, और बड़ा जंगल था, आग लगी, सब जल के खाक हो। सेकंड दूसरे भव में हाथी बना, और हाथी बन के उसको वो नज़ारा याद आया कि ये एटमॉस्फेयर पहले था, आग लगी थी, सब मर गए। तो उसने धीरे धीरे करके अपनी सोच से सारा रास्ता क्लियर किया। सोच उससे सब कुछ करा सकता है, उसके विचार में वो चाहे वो कर सकता है। वो हाथी धीरे 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 एक प्रीमाइस क्लियर करता है जहाँ पर न घास हो और बाहर की कोई आग न अंदर आ सके, पूरा प्लान कर दिया जंगल का कुछ एरिया। और जैसी आग लगी सब आ गया, तो आनंदित हुआ, चलो सबको बचा लिया। और जब उसने पैर खड़ा किया, खुजली आई, तो नीचे खरगोश आया। सोचा कि खरगोश मैं रखूंगा, मर जाऊंगा, 1 इंच की भी जगह नहीं है कोई दूसरे जीवों के लिए। और 3 दिन आग चली, जब तीसरा दिन हुआ पैर नीचे रखे तो पूरा ब्लड क्लॉट हो गया, जाम हो गया।
और वो सीधा गिर गया। फिर भी सोच यही है, इतने सारे तो बच गए, इतने जीवों को तो बलिदान दिया। वो जीव मेघ कुमार बनता है, प्रभु महावीर के हाथों दीक्षित होता है। किसके सहारे? सोच होनी है जरूरी है, या सोच का उपयोग होना जरूरी है? उपयोग होना जरूरी है। पैसा होना बड़ी बात नहीं है, पैसे का उपयोग हो तो काम के है वरना तो वो भी धान सड़ता ऐसे पैसा सड़ने ही वाला है, लगता नहीं है, लेकिन हम सड़ेंगे तो पैसा सड़ा जैसा ही होगा। तो जब जानवर की कैपेसिटी बढ़ सकती है, यदि कोई वो माहौल दिखे, कोई परिस्थिति दिखे, कोई घटना सामने आए, तो एक जानवर भी सोच के आधार पर सदगति पा सकता है। तो जानवर से कैपेबल इंसान, उसकी सोच घटिया क्यों हो जाती है? दिन ब दिन सोच में इतनी कमजोरी क्यों आती जाती है? तुम्हें आराम से, तुम्हें तुम्हारे मन को परखना पड़ेगा और तुम्हें लगना ही चाहिए कि मुझे मेरे जीवन को न्याय हो ऐसा मुझे रखना है। जानवर भी यदि प्रभु के वचन से परिवर्तित होता है तो मुझे ये सारा संसार मुझे मिलने के बाद भी टॉप लेवल पे चले जाओ, उसके बाद क्या? राजा महाराजा बन रहे हैं, जीवन अच्छा है लेकिन अनित्य नहीं है, नाशवंत नहीं। सब मिलने के बाद बदलाव आने वाला नहीं है, कर्म पूरे से परिवर्तन नहीं आएगा, सब कुछ आने वाला है। तो आत्मा के लिए चिंता करनी आवश्यक है कि मेरी आत्मा, मेरा विचार, मेरा मनोबल वो इस संसार के लिए नहीं है। और यदि रहेगा तो जानवर से भी हमारी लाइफ बहुत ही मायने से बढ़ता है। तो सोच पे ये थोड़ा विचार करना। कल सुबह 6:30 बजे मंदिर जाना है राजू भाई, बच्चों की अष्टकारी पूजा है, जो कई जैन नहीं है फिर भी कई धर्मों में निषेध है, और कई धर्म उसे न खाने की वजह भी बता रहे हैं, जिसके हिसाब से शरीर तो बदबू मार रहा है और शरीर में रहा हुआ रक्त वो भी और गर्म होता है, तामसिक स्वभाव होता है, और क्रोध में आदमी गलत कदम उठाता है। इसके लिए ऐसी चीज खाना नहीं जिससे ज्यादा कर्मबंध हो हिंसा के नाम पर, और जिंदगी भी वापिस गलत रास्ते में चल जाती है। तो जैन होने के नाते और जीव दया पालन करने के नाते और एक निरोगी मनुष्य होने के नाते जमीन कंद खाने चाहिए नहीं। बेंजे देंगे चौंद्र में हमने वही बात की कि बाहर की कोई भी चीज हो तो उसमें ये सारे छोटे बड़े जीवों की हिंसा है। तो हिंसा प्रधान जितनी भी प्रवृत्ति है उसमें हो सके इतना कंट्रोल करना। संसारी जीवन है तो हिंसा तो होने वाली है, लेकिन मन रहेगा कि मुझे हिंसा कम करनी है या नहीं करनी है, तो आप दूसरा रास्ता खोज दोगे। कि जैसे कि चींटी है तो पाउडर डाल दिया, कपूर डाल दिया, हल्दी डाल दी तो उसका बचाव हो गया। मच्छर है तो वो दूसरा जाली लगा दी, शाम को तो मच्छर नहीं आते हैं। तो ये सारी चीजें फिर क्या है, हम दूसरी चीजें सोचते रहते हैं। हो सके तब तक विराधना के साधनों को हम कम यूज करें। इमरजेंसी और आवश्यकता हो वो बात अलग है। पाप का कारण ये है अनर्थ दंड है बिना वजह। तो बेइंद्र तेंद्र चौंद्र वो छोटे छोटे जीव, उनकी हिंसा कर करके दुनिया को सुख देने के लिए आज का साइंस, आज का विज्ञान, आज की टेक्नोलॉजी तैयार है, लेकिन सुख कभी भी दुख देने से मिलता नहीं है। दुख से किसी को बचाते, किसी को सहायता करते तो कर्म के उदय से सुख मिलता है, और वो भी सुख उसे छोड़ना है, त्याग करना है। तो मानव जीवन में इतना हिंसा का कार्य करके वापिस ये जीवन में ही नहीं आना, वापिस स्वतंत्रता को ही नहीं पाना, वापिस वही बंधन, सब कितने बहुत तक के बंधन तो हम झेल पे आए, आज का तो है नहीं। अनंत काल के बंधन हम झेल के आ गए। ये सारे बंधन वापिस वहीं जाना। जो जीव स्वतंत्र नहीं है उसे दुख देना, उसका मतलब जो स्वतंत्रता नहीं थी उसी जगह पर वापिस जाना। स्वतंत्रता जहां नहीं मिलती है ऐसी जगह कौन सी? कुत्ते को बांध दिया घर पे, उसे कहीं जाना हो, पंछी को बांध दिया पिंजरे में, वो उड़ नहीं सकता। तो ये सारे जो जीव है उसे स्वतंत्रता का नहीं। एक सर्कस है, किसी ने खरीद के लाया कोई घोड़ा या कोई हाथी कुछ भी, तो उसे कितना मार मारते हैं, उसे कितना ट्रेनिंग में उसको सजा देते हैं, और उसको जिंदगी भर यही करना, और कितने भोग। ऐसा तो नहीं कि भोग पूरा हो गया तो कर्म पूरे हो गए, भोग पूरे होते हैं, कर्म तो आगे चलते रहते। यानी विराधना से हमें मुक्त रहना चाहिए। जो जीव है उसे पहचानना, उस जीवों के प्रति सहानुभूति के लिए उसकी सुरक्षा करना,
वो जीव को हम नहीं मार रहे, फिर भी उसको यदि सदगति मिलती हो, सहायता मिलती हो, तो उस जीव को भी हम महामंत्र या उसकी कोई भी धर्म की व्यवस्था जमा, फिर पंचेंद्रिय हो, सन्नी पंचेंद्रिय हो, असन्नी पंचेंद्रिय। अब बेंद्र तेंद्र चौंद्र उसका पता ही नहीं चले तो पता क्या चले हिंसा है या नहीं। हम जब तक समझदारी के साथ कदम नहीं उठाएंगे तब तक हिंसा है। हम सोचते हैं इसमें जीव दया, लेकिन जीव दया नहीं होगी तो क्या करोगे? आप सोचोगे कि इसमें कोई पाप लगता नहीं है। ज्ञानियों ने ऐसा नहीं किया है कि आप एकांत को पकड़ लो, एकांत से चलो। अनेकांत है, लेकिन वो अनेकांत अपने धर्म के लिए हमें सहायताभूत होना चाहिए ना। अब धर्म की अवस्था में करुणा, अहिंसा का पालन वो महत्वपूर्ण बताया है। तो क्रिया ऐसी ना हो धर्म की भी जिसमें हिंसा छुपी हुई है, और वो हिंसा ऐसी ना हो जो हिंसा से वापस न मुड़ पाओ, लगातार हिंसा चलती रहो। हिंसा इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए, तो धीरे धीरे छूटना चाहिए। और मन यदि आसक्ति और राग से पाप से छूटेगा तो महाहिंसा का भी त्याग हो जाएगा। तो जो 50-60 साल की उम्र है, 70 साल की उम्र है, उसके बाद धर्म में ज्यादा स्थिर होना चाहिए, ज्यादातर हिंसा के कार्य को छोड़ना चाहिए। अथवा पाप दिन प्रतिदिन हमने 60 साल तक अपना है, अब 60 साल के पाप वो सारे अब फल भुगतने नहीं है, न मुझे इस जीवन को लेके वो पाप लेके जा रहा है। अब थोड़ा निष्क्रिय होना चाहिए, थोड़ा छोड़ना चाहिए। वो मुक्त होने की अवस्था हमारे जीवन में आती है तो जैना का पालन होता है, और जैना हर वक्त है। तो जहाँ पंचेंद्रिय की विराधना है, सन्नी और असन्नी, सन्नी पंचेंद्रिय की विराधना कैसे होती है? हत्या होती है, हमारे हाथ से कोई एक्सीडेंट होता है, या गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता या बिल्ली या कोई आ जाता है, या फिर पंचेंद्रिय जो पतंग चलाते हैं, इसके बाद जो बॉम्ब वगैरह फूटते हैं, या जोर जोर से हम म्यूजिक बजाते हैं घर में, कई बार ऐसा होता है। तो साहब वो मरता नहीं है, लेकिन वो भयभीत तो होता है, शायद मर जाता है। तो ऐसे कई कार्य है जो हमें ऑलरेडी रुकने चाहिए, नहीं करने चाहिए। हम अनजान होते हैं तो कर लेते हैं। छोटा बच्चा है, वो घर पे सोया है और सिर्फ 2-3 महीने का है, अब दिवाली में चारों ओर पटाखे फूटने लगे तो गांव में दिवाली में जाओ तो बंदा करना चाहिए, शादी ब्याह में बंदा करना चाहिए। बंदा नहीं होता इसका मतलब पाप से बचते नहीं। समझदार लोगों के लिए ये सब नियम है, नहीं समझे तो फिर अनपढ़ ही कहेंगे, दूसरे कहेंगे क्या। हिंसा से मुक्त होना चाहिए। और दो बेंद्र तेंद्र चौंद्र और पंचेंद्र की बात हम आगे लेंगे। आप अपना काम अभी में आ गया, तुझे पता ही नहीं था, तुझे पता होता तो तू मुझे थोड़ी बुलाता। अनजान था ना, अनजान के समय में आ गया। वो 50 नहीं 500 उठक बैठक करा था, उठक बैठक करनी पड़ती है। दुख के साथ तुम फाइट कर सकते हो, दुख आया फाइट कर सकते हो। जीवन में व्यवहार की व्यवस्था एक होनी चाहिए कि मुझे कहीं पर भी किसी को अपराधी नहीं मानना, किसी पे गुस्सा नहीं करना, किसी की ईर्ष्या नहीं रखनी, किसी की गलत बात आगे पीछे दो चार नहीं करनी। हो सके इतना जहर पीना है, हो सके इतना। प्रभु महावीर ने जहर पिया ना, हाँ डंक मारा ना सांप ने, जहर पिया ना कि नहीं पिया? परमात्मा के तेरे जहर से यदि तेरी सदगति होती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सुख और दुख मेरे है ही नहीं। तेरे को देना इतना दे। कितना पावर एक साथ, एक बार 2 बार, जो एक साथ हजारों झाड़ों 1000 पेड़ को जलाने की ताकत रखता है, ऐसा चंड, ऐसा क्रोधित, ऐसा गुस्से वाला, ऐसा कौशिक यानी सांप, चंड कौशिक, ऐसा वो सांप प्रभु की वो काया में वो पूरा जहर कैसे घुस जाए और कैसे उसे गिरा दो, इतनी ताकत के साथ वो जहर देता है। प्रभु महावीर तो पूरा मेरू पर्वत हिलाने वाले हैं, उसको कुचल नहीं सकते। शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, बात इतनी है। मिली हुई सामग्री जो है वो दुरुपयोग के लिए नहीं मिली है, उसको शासन के लिए, उपयोग के लिए मिली है। और जहां पर सुख आता है और पाप आता है तो सुख का कारण दुर्गति के अलावा कुछ नहीं है। यानी कि 85% लोग, 95% लोग सुख के समय में धर्म से वंचित रहते हैं। सुख मिले इसके लिए धर्म छोड़ के सुख के पीछे दौड़ते हैं। सुख रहे इसके लिए सुख के साथ ही पूरी व्यवस्था, सुख की सिक्योरिटी, सुख की सुरक्षा जमाते हैं, धर्म से वो सुरक्षा नहीं जमाते। अब ज्यादातर लोग देखो जो दुकानदारी में पड़े हैं, जो जिसका बिजनेस दौड़ धाम वाला कंटिन्यूटी है, उसका मन कहाँ लगेगा। एक छोटा एग्जांपल, एक आदमी, हम कल के पाठ लिए तो कल के पाठ में एग्जांपल दिया था। एक आदमी, उसकी 100 ट्रैवलर्स, 100 गाड़ियां हैं ट्रैवल्सर की, 100 गाड़ी में उसके पास ऑलरेडी ड्राइवर किसने 300, क्योंकि 10 दिन ही गाड़ी चलाना है, पूरा महीना भर तो चला नहीं सकता। 300 ड्राइवर, 100 गाड़ियां,
उसके रूट, उसका पेट्रोलिंग, उसके पैसेंजर, उसकी इनकमिंग, उसकी 2-3 महीने की सर्विस, उसका आउटकमिंग, इनकमिंग, जो भी पैसेंजर जाता आता रहता है, जो भी ड्राइवर जाता आता रहता है, उसका पूरा रिकॉर्ड, 100 गाड़ी का हिसाब किताब एक ही टेबल पर करना हो, सबकी एंट्री, कस्टमरों की, उनकी व्यवस्था, वहाँ की होटल है, वहाँ का उतारा, वहाँ का भोजन, उसके काउंटडाउन आने के बाद उसका पूरा रिवर्स, पूरा काम काज लेना, उसके बाद वहाँ गाड़ी सर्विस दे रही ना दे रही, 24 कलाक उसका मन किसमें रहता है? काम काज में। ज्ञानी कहते हैं 24 कलाक मन सुख को संभालने में रहता है। ये सब बोझा क्यों? इतना प्रेशर में क्यों रहना? इतना 24 घंटे दौड़ना क्यों? वजह एक ही है, मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरी इनकम होनी चाहिए, और वो काम करने में उसे आनंद आता है। उसे ऑलरेडी 15 घंटे गाड़ी में बैठना, सुबह 4 बजे से रात को 11 बजे तक सबकी लिखा पढ़ी करनी, एक ही टेबल पे 100 गाड़ियों का अकाउंट क्लियर करना, उसे आनंद आता है। पैसे की सुरक्षा, यानी कि सुख की सुरक्षा वो बनाने के लिए जा रहा है। और सुख की सुरक्षा कब तक? जब तक तुम्हारा बुरा समय नहीं आया तब तक। बुरा समय आया नहीं और एक गाड़ी में सीधे पैसेंजर एक साथ खाई में गिर गए, और खाई में गिरने के बाद उसके फैमिली वाले ने केस कर दिए, लॉक एंड की, घर जाओ। तुम्हें रखने थे 30 लोग और तुमने लिए 50 लोग। तुम्हारी सर्विस नहीं दी, तुम्हारी गाड़ी इतनी प्रॉब्लम, इंक्वायरी निकलती है तो 1 महीने में इतना क्लियर होता है, वो सीधा घर बैठ जाता है, सारी गाड़ी सीज हो जाती है। जो भी लोन ली थी, जो बैंक का कर्जा था, जो भी लोगों के पास ब्याज से लिया था, अब कैसे चुकाएगा? सुख का कोई टाइम पीरियड है? बात इतनी है। दुख कभी भी आएगा, उसका कोई भी मुहूर्त है? सुख और दुख यदि रेगुलर है, तरंगों की तरह आते जाते रहते हैं, तो सुख और दुख के मालिक हम नहीं हैं। सुख आने की वजह से, अनुकूलता होने की वजह से कहीं पर भी प्रमाद में जीवन व्यतीत नहीं करना। सुख के साधन होने की वजह से कहीं पर भी अहंकार में कभी भी आगे नहीं बढ़ना। अनुकूलता सब मिल जाए और जितनी है उससे भी ज्यादा मिल जाए, इसका मतलब किसी को गिराने की, ईर्ष्या निंदा की कोशिश नहीं करना, क्योंकि सुख तुम्हारा नहीं है। पहला ये मन में दिमाग में लगा। और 12 घंटे सुख लेने के लिए जो दौड़ रहे, वो 12 घंटे सुख मिले या ना मिले, लेकिन पाप तो मिलेगा। 10 साल जो व्यक्ति कहीं ना कहीं हिंसा, झूठ, चोरी कुछ करके भी पैसा कमाने की तैयारी कर रहा है और पैसा इकट्ठा किया, 10 साल में जो पैसा इकट्ठा किया उसके साथ साथ 10 साल का पाप भी इकट्ठा हुआ, और वो 10 साल का पाप इकट्ठा होने के बाद 10 साल का समय व्यतीत हो गया, वो वापिस नहीं आएगा, लेकिन वो पाप वापिस मिलेगा। तो व्यक्ति 24 घंटे जब सारा हिंसा का, 18 पाप स्थानों का ये पूरा व्यवहार कर रहा है, तो उसके जीवन में खुद की साधना का, खुद के चिंतन का समय होना चाहिए कि ये सारी चीजों में मैं कितना कम कर सकता हूँ, या तो ये सारी चीज वो मैं कितने शासन के लिए उपयोग कर सकता हूँ। यहाँ पर मुनिवर सनत चक्रवर्ती 1 साल, 2 साल, 12 साल तक वो लोग थके नहीं, उनका कितना राग होगा। राजपाट घरों का, महलों का, गांवों का, उसका क्या, उसकी व्यवस्था का क्या, कितना लोगों को उसका प्यार होगा, नहीं जाने देंगे, नहीं चलेगा। और वो प्यार हजारों लाखों लोगों का, हजारों दिनों तक का, इसको 1 इंच भी घुमा नहीं सका, 1 इंच। इतनी अवस्था पर यदि वो पहुंच सकते हैं, तो वो पहुंचने की वजह उसकी सोच, उसका ज्ञान था, उसका अंतःकरण था। आचरण तो हर जगह पर आता है, हर संप्रदाय में आता है, हर धर्म के मौसम में, हर धर्म के समय में आता है। आचरण तो आता है, लेकिन आचरण तबाही वाला नहीं होना चाहिए। जो पुण्याई है वो पुण्याई पाप के लिए नहीं होनी चाहिए, दुर्गति के लिए नहीं होनी चाहिए। हम पुण्याई के आधार पे जीतो रहे, धर्म क्रिया के आधार पे जीतो रहे, धर्म करने की उत्सुकता तो है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि दुर्गति सामने खड़ी रहेगी। आपको मिली हुई कोई भी ताकत किसी को गिराने के लिए, किसी को गलत ठहराने के लिए नहीं है। यदि है तो मृत्यु गलत निश्चित। दुरुपयोग किया ना चीजों का। सनत चक्रवर्ती के 12 साल चले गए, अब खाना पीना कम कर दिया। मन में एक ही धारणा थी, मुझे समता से सहन करना है। मन में एक ही सोच थी, कुछ भी हो जाए, अब मैं वापिस वो बंधन नहीं करूंगा। अब 12-12 साल शरीर में कीड़ों को संभाल के रखना, हर कोई कीड़ा धीरे 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 सब कुछ खा रहा है, और फिर भी उसे ऐसा ही लग रहा है कि मैंने इस जीव को दुख दिया था ना, इसके लिए वो उसका पेमेंट लेने आया है। अब मुझे दुखी नहीं, आज उसको मैं मार डालूंगा, वापिस आ जाएगा। वो भूत जैसा है, हिंसा भूत जैसी है। आप साता के समय, अनुकूलता के समय में आपको लगा कि मुझे अनुकूलता चाहिए, आपने तैयारी की, लेकिन पीछे बहुत सारे ऐसे खड़े ही है। ड्रैकुला होता है ना भूत, उसको मार वैके ऐसा होता है, तो पिक्चर में दिखा तो उसे मार डाला, वापिस खड़ा हुआ, मार डाला, वापिस खड़ा हुआ, वापिस आता है, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं खा जाऊंगा। वो मरता ही नहीं है।
हिंसा ऐसा पाप है, दुख को लेके आता है, खत्म ही नहीं होता है। तुमने आज खत्म किया, आगे शरद चक्र ने सोच लिया मेरे शरीर में, मेरे जिस्म में जितने भी दर्द, जितने भी जीव पल रहे हैं, वो मुझे दुख दे रहे हैं, वो दुख है ही नहीं, वो मेरे मित्र है। उसकी एक एक चीज खाने लगे साहब उपवास के दिनों में। इतनी शक्ति उसकी आध्यात्मिकता की बढ़ गई साहब। सब रोग होने के बावजूद भी उसे रोग नहीं लगे। दर्द इतना बेशुमार बढ़ गया कि उस दर्द के नाम पर आदमी एक पल भी नहीं रह सकता, एक पल। दर्द हो और समाधि हो, साता हो, वो तो प्रभु का प्रसाद है, बाकी क्या हो। समता थी दर्द सहू, समता थी दर्द सहू, प्रभु एक तलु बड़ दे जो, प्रभु एक तलु बड़ दे जो, मारी विनती मानी ने, मारी विनती मानी ने, तलु बड़ दे जो, कोई भव मां बांधेला, कोई भव मां बांधेला, मारा कर्मो जाग्या छे, मारा कर्मो जाग्या छे, कायाना दर्द रूपे, कायाना दर्द रूपे, मन पीड़वा लाग्या छे, मन पीड़वा लाग्या छे, रहे भाव समाधि मां, रहे भाव समाधि मां, रहे भाव समाधि मां, रहे भाव समाधि मां, निश्चय बड़ दे जो, निश्चय बड़ दे जो, विनती मानी ने, मारी विनती मानी ने, प्रभु एक तलु बड़ दे जो, प्रभु एक तलु बड़ दे जो। शरद चक्रवर्ती के 12 साल चले जाते हैं। कल रविवार का दिन है, सुबह सारे बच्चों की अष्टप्रकारी, इसका सर्चिंग, इसका निरीक्षण, उसकी सक्रियता क्यों नहीं लाते। दुख आते वक्त तुम्हारा अवसर कैसा, तुम्हारा समय कैसा, उदय काल जो है उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन वर्तमान काल जो है उसे परिवर्तित कर सकते हैं, जिसका नाम है बल। जो दुख आए हैं उसे तुम बदला नहीं ले सकते, लेकिन जो दुख है उसमें तुझे कैसा जीना है, वो वर्तमान काल, वो तुम संभाल सकते हो। अब जो भविष्य है, या तो जो वर्तमान में आए दुख है, या तो जो आगे नए बुक किए हुए जो आने वाले हैं, वो सारे दुखों का पूरा अकाउंट क्लियर करो कि 1000 साल, 1 करोड़ साल सारे दुखों को निपटना है, या सारे दुखों को मुझे सुख में ट्रांसफर करना है। क्योंकि हमने एक फ्रेम तैयार की है कि सुख भी दुख का कारण है मन से। दूसरे लोग तुम्हें सुखी देते हैं, लेकिन तुम सुखी नहीं हो, क्योंकि रात को सो नहीं सकता। 2 बजे 3 बजे एकदम वाइब्रेट उठ जाना, क्या हुआ क्या हो पता नहीं, आसपास देखता बारिश हो जाता। सोते हैं फिर भी नींद नहीं आती और लगता है कि सब सपने ही चलते हैं, अर्ध जागृत अवस्था। ऐसा ही लगता है कि ये अभी तो हो रहा था, अभी यहाँ ये अभी तो सो गए थे, ये सपना चल रहा था, और कैसा 2-2 3-3 घंटे तक सपने चलते रहते हैं, ये हुआ वो हुआ ये हुआ, अर्ध जागृत मन। तो नींद में भी दुखी होना, आदमी सामने जब दिखता है सब कुछ, जब जगा हुआ है तब तो दुखी है, नींद में भी दुखी होना। ये सारी चीजें क्यों आई? क्योंकि उसने परमात्मा का प्रसाद, परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा को स्वीकारा नहीं। जो हो रहा है मेरी प्रभु की कृपा से, मेरे प्रभु के आशीर्वाद से हो रहा है। अब परमात्मा जो दे रहा है उसमें मौत भी दे तो चलेगा। परमात्मा को छीन लिया है तो अच्छाई के लिए छीना है, कोई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक लेवल सेट करते हैं, 50 करोड़ रुपए हो और आईटी वाला वो 40 करोड़ ले जाए, वो अच्छा, या 50 करोड़ रुपए के 3 भाई वो लड़ाई झगड़ा करे और पापा वृद्धाश्रम में चले जाए, वो अच्छा। दोनों में से एक भी अच्छा नहीं पता है, लेकिन कंपैरिजन करनी हो तो
IT वाला लेके जाए वो अच्छा। पैसा तो बाद में कमा लेंगे, लेकिन जो प्यार है, जो पवित्रता है, जिसके लिए सपने बनाए थे, वो रिलेशन चला गया तो क्या करें? पैसा तो पुण्य के आधार पर है, परिवार भी पुण्य के आधार पर है, लेकिन जो स्नेह से बंधा हुआ है, हम कंपैरिजन करें कि दुख ज्यादा किसमें है, और दुख आता है तो मन समाधान ज्यादा किसमें कर सकता है? आपके पास पैर नहीं है और आप दुखी हो के मैं चल नहीं सकता, खड़ा नहीं रह सकता, ये पूरा दर्द हो रहा है शरीर, लेकिन जो ऑलरेडी आईसीयू में ही पड़े हैं 1 महीने 2 महीने तक, तो आपने कितना नुकसान किया? चलने का नुकसान किया, देखने का नुकसान किया, बोलने का नुकसान किया, समझदारी का नुकसान किया, खाने पीने का कितना नुकसान किया? शरीर लेवल पर कितना नुकसान है, सुख लेवल पर कितना नुकसान है? सुख कितना है? आईसीयू का दुख है, आईसीयू में अभी खाना पीना नहीं, वो दुख है, खाना पीना वो नलियों से होता है, वो दुख है, बार बार डॉक्टर आते हो, उसकी फीस एक दिन की पूरी सब मिला के 15-20 हजार है, वो खर्चा है कोई? तुम्हें कोई रिलेशन वाले मिलने ही नहीं देते आईसीयू में, यहाँ सब मिलते हैं, वो कोई दुख है? दुख आईसीयू वाले को ज्यादा है, तुम्हें ज्यादा? आप बोलोगे आईसीयू का उसका दुख है, इसके लिए मेरा भी आईसीयू होगा तो मैं भी वहां बुद्धिशाली काम अपना तर्क लगा देते हैं कि मैं आईसीयू में होगा मेरी कंडीशन नहीं होगी। अभी मेरी कंडीशन अच्छी है, मैं सही ढंग से जी रहा हूं, तो सही ढंग से जीव ना। यानी कहता तुझे जीना ऐसा जी। चंद्रकोशिक भी दुखी था शक्तियों के बाद भी, सामर्थ्य थी, गुरु गौतम के पास भी शक्ति थी, दुखी थे। जब भरत महाराज के पास शक्ति थी, लेकिन वो शक्ति के बाद उनका विचार बदलाव आ गया, तो एक मिट्टी गिर गई, तो पता चला कि इस संसार में कुछ भी मेरा नहीं, कुछ से लेना देना नहीं। वो साधक पैर पे लगा है पत्थर और परमात्मा को धन्यवाद दे रहा है लहू निकलने के बाद, और पूछ रहे कि क्यों धन्यवाद दे रहे हो? कि परमात्मा ने उपकार किया कि पैर में पत्थर दिया, सिर पे पत्थर नहीं दिया। मन लासक्ति और लालसाओं के पीछे हर वक्त दुखी रहता है। हमें यहाँ दुखी मन से मरना नहीं है, इसके लिए बात है। और जो सुख है वो भी हम आज नहीं तो कल कर्म के उदय के नाम पर छोड़ना जरूरी है, छूटना जरूरी है। हम छोड़ तो नहीं सकते, छोड़ते भी नहीं, तो ये जीवन का पूरा गणित बिठाए। मृत्यु के नाम पर यदि कोई लास्ट अकाउंट, लास्ट एक सरवाला लगाए, तो वो लास्ट क्या मूवमेंट आ सकती है? सुनत चक्रवर्ती, उसके पीछे कंटिन्यूटी सब रहे, 12 साल निकल गए, हर साल उनके पीछे रहे, 4 महीना रहते, कितना संगीत, कितनी रिक्वेस्ट, कितना रोना धोना, कितनी आसपास सब व्यवस्थाएं, सब कुछ होने के बाद भी जो सोच 5 मिनट में बनाई, वो सोच हजारों दिन तक कोई बदल नहीं सका। जो सोच 5 ही मिनट में बनाई कि सोने का सिंहासन हो, या हजारों लाखों करोड़ों मेरी आज्ञा में हो, या हजारों लाखों करोड़ मुझे आदाब करते हो, सलाम करते हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। 5 मिनट का संकल्प ऐसा कितना बड़ा कि एक भी संसार की हजारों लाखों सामग्रियां उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती। संसार को समझना यानी कि मृत्यु को समझना, संसार को समझना यानी धर्म को समझना। अभी उसे अनित्य असुचि भावना पता चल गई कि ये शरीर पूरा असुचिमय है, कीड़ों से भरा हुआ है, रोगों से भरा हुआ है, ये शरीर आज ही तो कल गिरेगा और जलेगा भी सही। इस शरीर में कभी भी कोई भी प्रकार की दुविधा आ सकती है। इससे अच्छा ये है कि मैं इस शरीर के साथ मित्र बन के काम करूं। दुख आने के बाद मौत याद नहीं आई। कई बार कई लोग 60, 70, 80 साल होते हैं ना, तो वो बस आपके पूरा आशीर्वाद दो, क्या बस कुछ नहीं, भगवान के घर जाना है। तो मैं मन में सोचता कि अच्छे कर्म हो गए तो ही आए, भगवान के घर जाना है, वो बात कर रहा है, वो क्रॉस है, क्योंकि उसकी जीवन अच्छा नहीं है, तो भगवान के घर जाना, वो दोनों कैसे हो सकता है? रात को सूरज को खोजने जाना, वो तो कैसे हो सकता है? आदमी का कर्म अच्छा नहीं हो कि मुझे भगवान के घर जाना है। कहने का मतलब अब इस जीवन से वो दुखी हो चुका है, त्राही मां पुकार रहा है। इस जीवन में भी रहने की आकांक्षा, अभिप्सा नहीं है। जीवन है, जीते रहेंगे। क्यों भाई? कहीं नहीं कि बस 2 बेटे थे, 2 बेटे लड़ाई झगड़े किए, एक बेटे ने जगह ने जमीन ने पैसा सब कुछ ले लिया, अभी मेरे पास सारी 10 लाख रुपए कोर्ट में केस चल रहे, ब्याज चल रहा है, अभी दिशा जाओ तो काम नहीं, काम में बैठे हो शांति से, क्या करना? अभी कितना ठाठ से मैं रह रहा था और ये बच्चों ने क्या कर दिया कोई पता नहीं चला। अब हमारा सब ये देखा नहीं जाता है, बस अब तो भगवान के नाम से भगवान के घर जाना है। कैसी दुर्बुद्धि आई?
मानव जीवन को छोड़ने की तैयारी आ गई। जो जीवन मिलता ही नहीं है, जो जीवन धर्म के लिए था वो धर्म होता भी नहीं है, और दुर्बुद्धि से किया हुआ सारा व्यवहार वो दुर्बुद्धि का विचार दुर्गति के लिए आके खड़ा रहेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिसके जीवन में पाप आता है तो समझ लेना वो गलत नहीं है, उसकी दुर्बुद्धि है उसके पास। यदि वो कुछ त्याग करके आगे बढ़ता है तो समझ लेना तो उसकी ताकत है। आईसीयू में जो दुख है वो दुख हमें नहीं है, हमें दुखी रहकर जीना है। शरद चक्रवर्ती के पास दुख थे, लेकिन वो दुख के नाते उसने मित्र बनाया कि तू भी आ रहा है, तू भी रहे मेरे साथ रहे। मेरे मित्र है ना, शादी में आमंत्रण दिए 1000 लोगों तो 1000 लोगों की व्यवस्था तो करनी पड़ती है। हाँ सर, 1000 लोग आते हैं तो व्यवस्था थोड़ी खाली कार के लिए थोड़ी जाते हैं, सब व्यवस्था होती है ना। सब मेहमान है, अतिथि है। दुख मेरा अतिथि है, सहन करूंगा, मैंने बुलाया है। साधक व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, सही रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति, सत्य पंथ को निर्वाह करने वाला व्यक्ति, प्रभु को मानने और प्रभु के साथ रहने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में 2 कंडीशन फिक्स है। मेरे हिसाब से कोई दुखी ना हो और मुझे जानबूझकर किसी को दुख देना नहीं। मेरा ऐसा कोई व्यवहार ना हो कि किसी को ऐसा लगे कि तू गलत है, किसी को ऐसा नहीं लगे कि आपको इसके तुम्हारे प्रति द्वेष हो, इससे ऐसा व्यवहार है तो ये कर रहा है। परमात्मा महावीर ने ऐसा कुछ नहीं किया। तू राजी, उपसर्ग हो रहा है, एक रात में 20 उपसर्ग हो रहे, तू राजी, मैं राजी, सारी तेरी इच्छा के साथ मैं रहूंगा, ठीक है। कर्म तू ले ले भाई, तुझको जो लेना था वो पूरा कर, मुझे यहाँ कोई काम नहीं। मोक्ष में जाना है, आत्मा की शुद्धि लानी है, संसार के परिभ्रमण से उसको निकलना है। अब वो दुख के साथ वो फाइट करेगा तो दुख तो बढ़ने वाला है, दुख जाने वाला तो है नहीं। आप कितना भी यहाँ से नहीं समझ लो कि बंबई गए हो और वहां पर कोई पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस ने, और ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया कि आप कहाँ जा रहे हो, आपका लाइसेंस ये, हेलमेट कहाँ है, कुछ नहीं है, पेनल्टी दे दो। हाँ दे देता हूँ, कितने देगा, 2000 रुपये। कि 2000 नहीं, कि छोड़ो ना, अभी 200 रुपया ले लो ना, अपने कोई पेनल्टी वाला पेपर को चाहिए नहीं, छोड़ दो। तो क्या नहीं चलेगा, तेरे को 2000 रुपया ना तो दे, नहीं देना हो तो गाड़ी रख दे। तो ऐसा तो नहीं होगा, तो एक काम कर, पैसा भी नहीं चाहिए, 2000 भी नहीं चाहिए, अभी तेरे 3-4 कायदे और लगाता हूँ तेरे पीयूसी का, ये नंबर प्लेट ऐसी कैसी है नहीं, अभी तुमको तो पता नहीं, अब तुम तो फंस गए। और फंसने के बाद बोला छोड़ो, मैं 2000 ले लेता हूँ, मुझे 2000 चाहिए। मेरा ऑफिसर सामने खड़ा है जहाँ पर 500 उठक बैठक करते, मुझे उसको दिखाना है कि मैं सर्विस कर रहा हूँ। 500 उठक बैठक करनी पड़े नहीं करनी पड़े, 5000 रुपया वो मानने वाला तैयार नहीं, 10,000 में मानने वाला तैयार नहीं, क्या करोगे? तुम्हारी गाड़ी चली जाएगी, वो फाइनल है, तुम्हारे नाम पर कड़क कार्यवाही भी होगी, और शायद वो फंसा भी देगा अंदर गाड़ी में चरस गांजा रख के, ये तो हेरा फेरी कर रहा है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, कर्म का होता है, कहां से आएगा कुछ पता नहीं है, यानी बहुत दिमाग लगाना मत, सब कुछ होने वाला है, सब कुछ होने वाला है ना कर्म के नाम पर। तुम तो अनजान हो, हमें तो पता भी नहीं, बस यही कर्म का रोल है। तुझे जब पता नहीं कभी मैं आने वाला हूं, तुझे जब पता है तो तू सुधर जाता ना। तुझे मालूम था कि होने वाला है तो तू उसके पहले तो प्लान बना देता। तेरे जीवन में प्लान नहीं है, यानी कि तू अनजान है, तभी तो मैं आने वाला हूं। दुख आते वक्त कहता, अरे ये कैसे आ गया दुख, इतना दुखी, मैंने कुछ किया नहीं, क्या हुआ है सब, मुझे पता ही नहीं कि ऐसा दुख आ गया। अब दुख दूर करना है तब कर्म सत्ता कहेगी, तू जब सोता था तभी मैं तेरे पास अटैक के रूप में आया। जब तू आराम से गाड़ी कि जो चीज मिली है उस चीज से वो दुखी होता है, जिसका नाम मद अहंकार, चाहे रूप का, बल का, पक का, ज्ञान का, दान का, कुछ भी। तो छोटी सी बात ये समझनी है कि व्यक्ति सुख में भी दुखी कैसे रह सकता है। दुख में तो दुखी है, और पक्षगानम, उसमें 2 वर्ण है, एक मृत्यु जो आपको दुख रहित रहता है, एक मृत्यु के पहले भी दुखी रहता है। दुख उसके लिए पर्याय बन गया है, दुख उसका साथी बन गया है। यानी कि कोई भी अवस्था हो तो मन के अंतस्थल तक वो दुख को लेकर चलता रहता है। तो दुख की घटना ऐसी रही कि जहां जहां उसे शक्ति मिली, अनुकूलता मिली, योग्यताएं मिली, तो भी उसकी ही दुख की यात्रा शुरू हुई। दुख के नाते उसने दूसरे अनंत भव को प्राप्त किया। जब दुख नहीं है तो दुख कहां से?
सामग्री है, अनुकूलता है, हेल्थ भी अच्छी है, फंडिंग पैसे भी है, सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा भी प्रॉब्लम नहीं, तो भी दुख मन के अंतिम चरण पर, अंतिम कोने में कहीं पड़ा है कि नहीं पड़ा? यानी कहते हैं कि तुम्हारा मन यदि कर्म को समझ लेता है, धर्म को समझ लेता है, उसकी अवस्था को समझ लेता है, तो दुख उसके लिए पर्याय नहीं रहता है। एक व्यक्ति के लिए दुख ना हो तो भी वो दुखी है, जिसके पास दुख है वो तो दुखी दिखाई देता है, लेकिन भगवान का शासन सुख और दुख से थोड़ा हटकर है, क्योंकि सुख दुख मान्यता के आधार पर है। अब आत्मा की नित्यता, उसका विस्मरण जितना ज्यादा इतना दुख करीब। तो प्रश्न ये हो रहा है कि सुख होने के बावजूद एक भी दुख नहीं है, तो दुखी क्यों? जवाब ये है, मन में उसने सारे जंजाल बिछा कर रखे हैं। सुख है वो 10% है, लेकिन 90% दुख पीछे खड़े हैं। लकड़ा अच्छा है, दिख रहा है, गेट बराबर अच्छा दिख रहा है, लेकिन वो गेट कहीं पर भी एक लात मारी तो गिर जाएगा, क्योंकि उदय वाला है या सड़ा हुआ है। दिखाओ पॉलिश वाला, बड़ा कदावर, अच्छा कोतरने वाला गेट कमजोर क्यों है? बाहर से अंदर से? अंदर से। कल रात की हमारी बात हुई ना व्याख्यान की, अंतस्करण में परिवर्तन है कि आचरण में परिवर्तन है? रात्रि हमारी प्रवचन की बात थी कि अंतःकरण या आचरण। आचरण मिथ्यात्वस्था में भी होता है, लेकिन उस आचरण को लेके अंतःकरण का क्या करोगे? अंतःकरण का क्या करोगे? आचरण के नाम पर तो तुम दुनिया के साथ दिखावा कर सकते हो, आचरण के नाम पर दुनिया तुम्हें अच्छी मान सकती है, लेकिन जब तुम्हारा खुद का जो अंतःकरण है उसको कौन संभालेगा? दर्शन ज्ञान चारित्र हमारी उपासना हो, जो हमारा खुद का ही एक अधिकार हो, तो उसे क्यों विस्मृत करें? मृत्यु के नाम पर यहाँ कह रहे हैं कि जो घटना घट रही है जन्म मरण की, वो जन्म मरण की घटना वो प्रभु का प्रसाद है। कर्म का उदय इसको प्रभु का प्रसाद है। कर्म की बात करेंगे लेकिन प्रभु के नाम से करेंगे। तो जो प्रभु ने दिया है वो सोच समझ के दिया है, यानी कि कर्म जो सामने आए हैं वो किसी ने भेजे है नहीं, न कोई हमारा दुश्मन है तो इसके लिए ये कर्म हमारे सामने आके खड़े रह गए। ये हमारा ही पूरा जो व्यवहार था। तो कर्म जो भी आए वो परमात्मा का प्रसाद है। तो परमात्मा के प्रसाद में सुख ही नहीं है, दुख भी है। और सबसे बड़ी बात ये, सुख और दुख लहर जैसे है। सुख और दुख समुद्र की लहर जैसे है, तुम चाहो या ना चाहो रुकेगी नहीं। तो दुख भी तुम्हारा नहीं है, सुख भी तुम्हारा नहीं है। सुख दुख के बीच जो तुम्हारा मन, जो तुम्हें आदेश करता है, जो तुम्हारी अभिलाषा है, वो तुम्हारा जीवन है। सही या गलत वो तुम तय करो। फूल और कांटे दोनों है, तो फूल तो ले लिया, कांटे चुभ गए तो पसंद नहीं आया। तो कांटे चुभना वो प्रक्रिया होने वाली थी, क्योंकि सुख के साथ ही था ना। दोनों पहलू थे सुख दुख के। अब सुख और दुख यदि साथ में चलते हैं तो सुख की सामग्री होने के बावजूद भी दुख की वजह इतनी है कि वो सुख उसे पकड़ना है और उसे डर है कि चला जाएगा। अनुकूलता है सामने होने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि अनुकूलता कल चली जाएगी। तो यानी कि धर्म क्रियाओं के नाम का सुख, संसार की सामग्री के नाम का सुख, ये सारी चीजें मिलने के बाद मन में वो टेंशन लेके बैठा है, गया ये जा रहा है, इसके लिए दौड़ रहा हूं। इसकी फाइट किसके लिए है? सुख पाने के लिए है कि दुख न पाने के लिए है? सुख जाने के लिए। उसकी फाइट किसके लिए है? संसार की दौड़ किसके लिए है? एक दूसरे को अपनाना, एक दूसरे को छोड़ना, एक दूसरे के साथ ऐसे व्यवहार करना, ये सारे सुख दुख किसकी वजह से है? सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, सुख के साथ दुख छिपा हुआ है। इतना मतलब कि दिखावा जो है सुख का वो खाली सामान्य है। यदि वो सुख परमात्मा के नाम का होता है, वो दुख परमात्मा के नाम का होता है, तो उसे वो प्रसाद मान लेगा।
परमात्मा ने जो दिया है उसने सोच समझ के दिया है। दुख नहीं आए तो भी सुख दुख का कारण है, दुख आके खड़ा है तो दुखी है। यानी कि सुख को भी आप पकड़ के नहीं रखना, उसका स्वभाव है पानी की लकीरों की तरह, पानी की तरंगों की तरह स्थिर नहीं। इसका मतलब यह रहा, जब भी अनुकूलता मिले तब धर्म से दूर नहीं। वो साधक सुख और दुख को सहन करता है, यानी कि सुख और दुख में प्रसन्न रहता है, वो परमात्मा के करीब आता है। प्रभु का एहसास उसे लग रहा है, क्योंकि प्रभु ने वही आचरण अंतःकरण में किया है। और जिसका आंतरिक स्थिति का निर्माण प्रभु के सानिध्य में होता है, उसे प्रभुता मिलती ही है। अब जो प्रभुता के नाम पर हम आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो हमारी मेंटालिटी हमें बदलनी चाहिए। एक बार एक भगत आ रहा था, 3-4 लोग साथ में एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। चलना रहा, चलते चलते एक साधक को पैर में कांटे लगे, कांटे निकाले, लहू निकला। तो ये क्या हुआ? क्या कुछ नहीं है, क्योंकि चलो ना चलते आगे गए। आगे जाने के बाद छोटा सा कोई फल था, उस सीट पे हाथ में कोई गिरा तो थोड़ा लगा इससे, तो वापस के क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, ऐसा क्यों? फिर तीसरा राउंड आया, आगे गए। आगे जाने के बाद पैर में ठोकर लगी, पत्थर बड़ा था और लहू भी निकला। लहू निकलने के साथ वो हंस रहा है। तो तीनों कहा क्यों भी हंस रहा है, तुझे इतना लगा है, तो दुख है, तो दुखी नहीं हो रहा है। अरे क्या उसने कितना बड़ा उपकार किया। अरे क्या का उपकार, वो तो दूर रह रहा तुझे, तू तो अभी तेरे पास पैर में कांटे लगे, अभी यहाँ पर हाथ में वापिस वो गिरा, वापिस तुझे लहू निकला, और तू कहता है कि परमात्मा तेरा धन्यवाद है। तू धन्यवाद क्यों दे रहा है? अरे कि परमात्मा का धन्यवाद नहीं तो क्या है, उसने जो दिया है कितना सोच समझ के दिया है, कितना सोच समझ के दिया है। तो क्यों इसमें सोच समझदार की बात क्या है? तुझे पैर में लगा है, तुझे लहू निकला है, और परमात्मा को दुख देता है, ऐसा नहीं है। उसका धन्यवाद मानना चाहिए कि उसने मुझे पैर पे पत्थर दिया, सिर पे पत्थर दिया होता तो, सिर पे मेरे पत्थर आया होता तो सुकून है, मेरे पैर में परमात्मा ने पत्थर दिया। बोलो परमात्मा का धन्यवाद मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? व्यक्ति परमात्मा का प्रसाद नहीं मान रहा है इस जीवन को, इस जीवन में आए सुख दुख वो प्रभु ने भेजे, वो नहीं मान रहा है। कर्म के उदय से नाम लेना है हमें, लेकिन हम प्रभु इसके लिए कह रहे हैं कि जिससे हम नॉर्मल बन जाए। क्योंकि हम ज्यादातर परमात्मा के सामने खड़े, ज्यादातर परमात्मा की माला गिर रहे, ज्यादातर हमारे दर्शन वंदन चेकवंदन हो रहा है, तो प्रभु के नाम से हम व्यवहार करें। कर्म के उदय पर उसको दुख ना आए, दुख ना होना चाहिए, क्योंकि कर्म के उदय से दूसरी व्यवस्था इतनी सारी बिगड़ी नहीं है जितनी अभी बिगड़ी। कर्म का उदय यदि डेंजर होता, अधिक होता और सक्षम होता, तो क्या क्या व्यवस्था बिगड़ जाती। हमारी कितनी व्यवस्था कर्म के उदय से चल रही है अभी। जो उदय है वो बंध के कारण था, बंध जो था वो अज्ञानता के कारण था, तो जितना बंध रहा वो बंध में उदय लाया, और जो भी उदय में वो जागरूक रहा उसने नए बंध में अकाउंट क्लोज कर दिया। अब नया बंध नहीं करना है, हो रहा है बहुत लिमिटेड, अल्प, ज्यादा नहीं। तो जो कर्म आ रहे हैं उस कर्म के नाम पर पूरे संसार में काल चक्र का परिवर्तन परिभ्रमण हो रहा है, और हर जीव यहाँ से जाने के बाद उसे कोई अता पता नहीं है कि यहाँ से कौन सी जगह पर जाना है। इसके लिए यहाँ पर तुम्हें जितना भी खुश रहना हो रहे हो, दुखी रहना है, तो उसके लिए कोई समाधान नहीं है, वो फाइनल। दुख में ही जीना है तो कुछ मिलने वाला नहीं, वो भी फाइनल है। क्योंकि दुख तो जरूरी नहीं है कि गाड़ी हो तो दुख ना हो, जरूरी नहीं है कि बंगला हो तो दुख ना हो, जरूरी नहीं है कि बैंक बैलेंस 100 करोड़ का और दुख ना हो, जरूरी नहीं है कि फैमिली और दुख ना हो, जरूरी नहीं है कि अच्छी इमेज और सैल्यूट करते हो दुख ना हो। दुख तो है ही, सामर्थ्य के नाम पर या मानसिकता के नाम पर। किसके नाम पर दुख है? यानी कि गाड़ी वाले को भी बड़ी गाड़ी चाहिए, बंगले वाले को भी बड़ा महल चाहिए, पैसा जितना है उससे भी ज्यादा पैसा चाहिए, ये तो सामान्य चीज रही, जाने दो। लेकिन सबसे बड़ी घटना ये हो रही कि मेरा बंगला गिर गया तो उसका अच्छा कंस्ट्रक्शन हो,
मेरा पैसा कम ना हो, बढ़ाना है कम ना हो, शायद तो टैक्स की, आईटी की कोई लो आ गए तो सुख के नाम पर भी भय खड़ा है, सुख के नाम पर अहंकार खड़ा है, सुख के नाम पर, क्रियाओं के नाम पर, ज्ञान के नाम पर किसी को बुद्धि का, किसी को पैसे का, किसी को रूप का, किसी को ज्ञान का, किसी को तप का, किसी को सानु शौकत का, ये सारे सुख औरंगजेब के सूत्रकार वीरभद्र गणि महाराज कह रहे हैं कि ये सारे सुख उसे दुख देते हैं सिर्फ मन के आधार पर। यानी कि जो देख रहा है कि वो सुखी है तो वो भ्रम में है, सामने वाला को सुखी है ही नहीं। सामग्री के नाम पर सुख को कभी भी तोलना मत, सत्ता संपत्ति के नाम पर कभी भी सुख को आप अपनाना नहीं, क्योंकि ये सारे सुख तुम्हारे मन से दगा करने वाले कल तुम्हारे सामने कर्म को देकर नाम छूट जाए। पैर में पत्थर लगना चाहिए कि सिर पे लगना चाहिए? नहीं लगे, लेकिन जो आया है मोक्ष में गया तो उसे कर्म का उदय नहीं है। पैर में पत्थर लगा तो कर्म का उदय है। पैर में पत्थर लगा इसका मतलब परमात्मा ने पत्थर रखा था, तो पैर में जो पत्थर लगा, जो लहू निकला, उसने परमात्मा का उपकार मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। वजह ये थी कि सिर पे तो पत्थर नहीं आया, पत्थर पैर में आया ना, सिर पे तो नहीं आया। सिर पे पत्थर आता तो परमात्मा ने अभी से मुझे संभाल लिया। वो साधक आगे जाते हैं। दुख को बड़ा बनाना हो तो दूसरे के सुख देखो, सुख को छोटा बनाना हो, सुख को दुख जैसा बनाना हो तो दूसरे के सुख देखो। सुख में भी दुखी होना हो तो मन के परिणामों को सुधारना मत, बदलना मत। सुख और दुख कहां से आते हैं और कौन लेकर आता है? यदि